हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है, जो कि आपका सेकंड जो यूनिट है आपकी कंप्लीट हो गई थी सिलेबस की। तो अब नेक्स्ट हम थर्ड पे मूव कर रहे हैं। जो थर्ड का जो ये टॉपिक है कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्शेलियन अप्रोच। आज हम ये वाला टॉपिक है जो आपका ये वाला डिस्कस करेंगे। इ- इसमें जो है मतलब कि ये जो लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ऑल अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले जो कंज्यूमर बिहेवियर इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है ना, वो इकोनॉमिक्स में तीन तरह की थ्योरियां होती है। सबसे पहली मतलब एक बार हम ऐसे माने कि दो तरह की है। एक तो है यूटिलिटी बेस्ड है जो, और उसके बाद है आपका जो रिवेल्ड प्रेफरेंस है, रिवेल्ड प्रेफरेंस। और तीन तरह की ये कैसे हो जाएगा। और जो यूटिलिटी बेस्ड है ना, वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। एक है आपकी कार्डिनल और एक है आपकी ऑर्डिनल। इसलिए मैंने इसको तीन तरह से कहा था कि कार्डिनल ऑर्डिनल को मैंने सेपरेटली मान लिया, और एक ये थर्ड रिवेल्ड। कि अगर हम ऐसे देखें कि दो तरह की थ्योरीज हैं जो आपके इकोनॉमिक्स में हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है उसकी जो स्टडी हुई है कि वो दो तरह से है। और एक जो है आपका यूटिलिटी बेस्ड है, वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है कि कार्डिनल ऑर्डिनल। तो अब ये सारी चीजें क्या होती है कि यूटिलिटी होती है जो आपकी जो हम सेटिस्फेक्शन को मेजर करती है, जो कि हमने एक पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसको कंज्यूम करके कितना सेटिस्फेक्शन हमें मिला है। जैसे सपोज कि आप एक चॉकलेट कंज्यूम करते हैं, तो आप से यूं कह दे कि मुझे इससे इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, या आपकी जो कोई फेवरेट और कोई चीज़ है, आपने जैसे कोई पिज्ज़ा ले लिया, बर्गर ले लिया, आपने कुछ भी कंज्यूम किया है, तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑल अबाउट द सेटिस्फेक्शन कि हाउ मच द सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर अटेन फ्रॉम द कॉमोडिटी विच एवर ही इज यूजिंग फ्रॉम हिज पर्टिकुलर इनकम, कि उसने अपनी इनकम से उस किसी कॉमोडिटी पे जो अपना प्राइस पे किया है, उसने उससे कितना सेटिस्फेक्शन लिया है। ये होता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। इतनी छोटी सी बात है। और फिर ये हाँ, किस तरह से ये थ्योरीज डेवलप हुई, किस किस इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, ये क्या चीजें क्या होती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम जैसे अगर इनमें देखें कि एक नंबर एक हम कार्डिनल को दे दिया, नंबर दो हमने ऑर्डिनल को दे दिया, और आपका थर्ड होगी रिवेल्ड प्रेफरेंस। जो कार्डिनल है, कार्डिनल यूटिलिटी है जो आपकी, ये जो दी है, ये दी है मार्शल ने। मार्शल जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, और मार्शल ने कहा कि जो यूटिलिटी होती है उसको हम मीजर कर सकते हैं। कि उनके अकॉर्डिंग ये सबसे पहली थ्योरी थी जो कंज्यूमर बिहेवियर पे जो आई। उन्होंने कहा कि हम उसको मीजर करके ये बता देंगे किसी किसी कॉमोडिटी से, पर्टिकुलर कॉमोडिटी को कंज्यूम करने से किसी कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिली है, कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। मतलब थोड़ा-सा ऐसे इम्प्रैक्टिकल सा ही लगता है कि कैसे बता देंगे। तो उनके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने कहा कि जैसे ये कुछ हम अपने वेट को केजी में मेजर करते हैं, जैसे मेजरिंग यूनिट्स होती हैं ना, उन्होंने कह दिया कि अपनी जो यूटिलिटी है, यानी कि जो आपका जो सैटिस्फैक्शन है उसको मेजर करने के लिए उन्होंने यूटिल जो उसकी टर्म दे दी कि यूटिल में बता देंगे कि आपने जैसे सपोज वो जो एक चॉकलेट जो आपने कंज्यूम करी है, आप कह देंगे कि इससे मेरे को 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब ये थोड़ा-सा अब भी इम्प्रैक्टिकल ही है कि आप ऐसा कैसे बता देंगे कि मतलब देखें, अगर अच्छी लगी है तो आप कह देंगे कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी कोई पसंदीदा चीज़ थी आपने जो कंज़्यूम करी। कम पसंदीदा हुई तो कि ठीक-ठीक लगी है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ैक्टली ये ऐसे कैसे कह देंगे कि इससे मुझे इतना सैटिस्फैक्शन मिल गया, ये पर्टिकुलर कमोडिटी की इतनी यूटिलिटी मिल गई। मतलब ये थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल है। इसीलिए जो ये जो कार्डिनल अप्रोच थी, इसका
जो क्रिटिसिज्म वगैरह किया गया, उसके फर्दर जो नेक्स्ट आई थी वो आपकी ऑर्डिनल आई थी। और जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये वाली, क्योंकि ये मार्शल ने दी है तो इसको हम कह सकते हैं मार्शेलियन अप्रोच। यानी कि जो आपकी ये जो मार्शेलियन अप्रोच है ये है जो हमने करनी है आज के उसमें। और उसके बाद आपकी है नेक्स्ट हिक्सियन अप्रोच जो आपके सिलेबस में है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये होगी मार्शेलियन जो अप्रोच है कि उन्होंने कहा कि मार्शल ने कि यूटिलिटी को मीजर करा जा सकता है, कि हम उसको माप के बता देंगे। जब भी जैसे ही कोई कंज्यूमर कोई कमोडिटी को कंज्यूम करता है वो, तो ये बता देगा कि उसको कंज्यूम करते ही कि इस कमोडिटी से मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला है। उसके बाद ये जो आपकी कार्डिनल थी, इसकी जैसे क्रिटिसिज्म वगैरह हुआ, तो नेक्स्ट जो आपकी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जो थ्योरी आई, जो वो आई ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो दी आपकी हिक्स एंड एलन ने। हिक्स एंड एलन हिक्स एंड एलन ने कहा कि यूटिलिटी को मीजर तो नहीं करा जा सकता, कि ऐसे तो नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करके हमें इतने यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। बल्कि उन्होंने कह दिया कि इसको मीजर करने की बजाय इसको हम रैंक दे सकते हैं, यानी कि प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कोई एक कोई दो हमने ले लिए, एक राम और एक श्याम। हमारे पास 2 बंडल है, जैसे कि हमारे पास है एक चॉकलेट और एक है आइसक्रीम। कि अब हमने राम और श्याम से पूछा कि बताओ भई तुम्हें कौन-सी पसंद है? जैसे तो राम ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वली पसंद हों, क्योंकि मुश्किल हो जाता है कंपैरिज़न करना। कि राम ने कह दिया कि अब फिर कि अगर तुम्हें चूज़ करना ही हो तो तुम कौन-सी को चूज़ करोगी? कि एक लेनी है, मतलब सबसे पहले कौन-सी लोगे वो वाली बात। कि सब राम ने कह दिया कि मैं सबसे पहले चॉकलेट लूँगा, कि उसने अपना फर्स्ट प्रेफ़रेंस चॉकलेट को दिया और उसके बाद कहता कि मैं आइसक्रीम लूँगा। यानी कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस हो गया इसका चॉकलेट, सेकंड हो गया इसका आइसक्रीम। सेम श्याम से पूछा तो श्याम ने कह दिया कि मैं पहला प्रेफ़रेंस है वो अपना दूँगा आइसक्रीम को और दूसरा दूँगा चॉकलेट को। इस तरह से हम चीज़ों के बीच में प्रेफ़रेंस दे सकते हैं कि कोई चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होती है उसको हम ऊपर के रैंक पे रखेंगे, कम पसंद होगी तो उससे कम के रैंक पे रखेंगे। ये थोड़ी-सी प्रैक्टिकल है कि प्रेफ़रेंस दे के बता सकते हैं। जब कोई कंज़्यूमर कोई कमोडिटी कंज़्यूम करता है तो वो ये बता सकता है कि इस कमोडिटी को मैं इतने रैंक पे रखूँगा, कि इसको मैं इसके से ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, इससे कम प्रेफ़र करता हूँ। तो ये दी आपकी हिक्स एंड एलन ने। इसको इसलिए इसको हिक्सियन अप्रोच भी कहा जाता है, जो कि आपके सिलेबस में है और जो कि हम मार्शेलियन की नेक्स्ट बाद हम ये आपका सिलेबस वाला जो है ये करेंगे। उसके बाद जो थर्ड थ्योरी आई, रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी आई। कि ये दोनों अप्रोच आने के बाद कि कार्डिनल आ चुकी है, ऑर्डिनल आ चुकी है, तो आपकी जो रिविल्ड प्रेफरेंस आई ये दी आपकी सैमुअलसन ने। सैमुअलसन ने इन्होंने कहा कि हमें क्या ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें बताने की, कंज़्यूमर के पास सारे बंडल अवेलेबल है, कि उसके पास चॉकलेट जैसे सेम हमने लास्ट वाला जो एग्ज़ाम्पल लिया है, आइसक्रीम, चॉकलेट सारी चीज़ें हैं और उसको पता है कि उसकी कितनी इनकम है। अपनी इनकम में को ध्यान में रखते हुए ही वो जब जो जिस कमोडिटी को उन सारे बंडल्स में से वो चूज़ करेगा ना, दैट मीन्स कि वो उसको स्ट्रांगली प्रेफ़र कर रहा है। कि जबकि बाकी चीज़ें भी सपोज़ उसने सिर्फ़ चॉकलेट्स उठा ली वहाँ से कंज़्यूमर ने, कि उससे हमें उसके बिहेवियर का पता चल जाएगा कि उसके पास वहाँ पे उस बंडल में आइसक्रीम भी थी और उसको उसको पता है कि उसकी इनकम जो भी जितनी इनकम है उसकी, और उसने चॉकलेट्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया है ओवर आइसक्रीम की। उससे हमें उस जैसे वो उस चीज़ को पिक करेगा ना, उससे हमें उसके बिहेवियर को पता चल जाएगा। ये जो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल अप्रोच आई, जो कि सैमुअलसन ने दी है, जो कि है रिविल्ड प्रेफ़रेंस। कि प्रेफ़रेंस ऐसे रिवील हो जाएँगे, हमें उसे ऐसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो
ये जो है ये आपके सिलेबस में है नहीं। ये जो दोनों हैं, जो कि कार्डिनल और ऑर्डिनल यानी कि मार्शेलियन और हिक्सियन, ये है आपके सिलेबस में। इनमें कि अब इन जैसे कि इस जो कार्डिनल है इसके अंडर जो कंज्यूमर है किस तरह से इक्विलिब्रियम अटेन करता है। अगर वो 1 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ऑर्डिनल में वो कैसे करता है, और कुछ एक जो बेसिक आज हम जो सारा शुरू करेंगे वो कार्डिनल का जो बेसिक है ना वो शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी अप्रोच आने से पहले कुछ एक छोटी-छोटी टर्में होती हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब ये थ्योरी पढ़ी जाए तो वो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको वो क्लियर हो जाए। तो आज जो बेसिक जो कांसेप्ट है ना, कार्डिनल अप्रोच पे बेस है जो, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जो आपका इसमें, वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी जो टर्म है, कार्डिनलिस्ट जो कि बिलीव करते थे कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को मीजर कर सकते हैं। तो यूटिलिटी जो होती है अपनी वांट्स को जो सेटिस्फाई कराने की जो पावर होती है किसी भी कमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि इस पर्टिकुलर थिंग से हमें इतनी पर्टिकुलर कमोडिटी से हमें इतना जो यूटिलिटी मिली है कि हमने उसको माप के बता दिया कि इससे मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट इज यूटिलिटी। उसके बाद कि जी ये यूटिलिटी कितने टाइप की होती है। जो ये यूटिलिटी है ये 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी टोटल यूटिलिटी, दूसरी होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और तीसरी होती है आपकी एवरेज यूटिलिटी। एक बार समझ लेते हैं कि क्या होती। टोटल यूटिलिटी मतलब कि जितनी टोटल यूनिट्स आपने किसी कमोडिटी की कंज्यूम करी हैं, सपोज आपने 1 करी है तो आपको कितना टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है, या आपने 2 करी है तो आपको कितना टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब टोटल में आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। दैट इज टोटल यूटिलिटी की सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, जो कि उसने सारी कमोडिटी को 1 2 3 उनको कंज्यूम करके जो उसने उसको जो मिला है वो टोटल उसने कितनी यूटिलिटी अटेन करी है, दैट कम्स अंडर टोटल यूटिलिटी। और उसके बाद है आपका सेकंड जो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल होता है कि जब वो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने जा रहा है, सपोज पहले वो एक ही यूनिट एक चॉकलेट ही कंज्यूम कर रहा है, और जब वो एडिशनल जो दूसरी उसने कंज्यूम करने जा रहा है तो दूसरी कंज्यूम करने से उस पर्टिकुलर कमोडिटी से जो पर्टिकुलर जो दूसरी यूनिट है उससे उसको कितना ज्यादा मतलब कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिला, दैट कम्स अंडर मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि चेंज को बताता है कि एक से चेंज हुआ दो पे, यानी कि जो चेंज आया है एक से इंक्रीज हुआ दो पे आपका, तो उसका जो यूटिलिटी है वो कितना बड़ा है। मार्जिनल यूटिलिटी की उसमें एडिशनल कितना चेंज आया है। और एवरेज यूटिलिटी होती है कि पर यूनिट उसने कितनी यूटिलिटी मिली है किसी कमोडिटी से, कि ये पर यूनिट वैल्यू को मेजर करती है। ये ऐसे समझ नहीं आया होगा आपको, एक टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं ये। जैसे कि कोई ये यूनिट्स ले ली हमने 1 2 3 4 5 6, जो ये यूनिट्स हैं ये हैं यूनिट्स जो उसने कंज्यूम करी है। सपोज या ये कोई भी ये जो कंज्यूम करी है उसने, सपोज ये कोई भी एक्स यानी कि चॉकलेट आइसक्रीम कोई भी कमोडिटी को नाम दे ले उसने जो कंज्यूम करी है। टोटल यूटिलिटी होती है कि जैसे कोई एक चीज जब आप एक ही सिंगल आप कंज्यूम करते हैं कि सिर्फ एक ही मिली है आपको, आपने एक ही कंज्यूम करनी है, तो सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देगी वो चीज़ कि आपको एक ही चॉकलेट है। आपने सबसे पहले जब एक चॉकलेट खाई ना, तो आपको सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन उससे मिलेगा जो पहली है। उसके बाद आपने एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दी, तो उससे सैटिस्फैक्शन तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आपने पहले में दिया था। बेसिकली जनरल ये चीज़ें अप्लाई होती है कि जनरली कंज्यूमर इसी तरह से बिहेव करता है। हम भी कोई जैसे हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, सबसे पहले हमें जैसे फर्स्ट बाइट लेते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन हमें उस फर्स्ट बाइट से आता है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, तो उस वो कम होता है उससे, जो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहली जो यूनिट्स है, यानी कि हम यूनिट्स यहाँ पे एज़ अ होल कंसीडर करेंगे। एक पिज़्ज़ा खाते हैं, एक पिज़्ज़े से आपको जो मिली है वो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट पिज़्ज़ा, अगर आपके पास दूसरा और पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा आ जाए, तो आपको उस दूसरे से कम मिलेगी, सबसे पहले वाले से ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको
20, 36, 46, 50, 50 एंड 46, ये हमने यूनिट्स मान ली कि एक टाइम के बाद आप ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, आपकी मैक्सिमम हो जाती है कि आपको उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाता है जब आपका पेट भर जाता है कि उसके बाद आप खा ही नहीं सकते, मतलब कि अब आपके पेट में नहीं जाएगा, आप यूँ नहीं जमा मैं तो यहाँ तक भर गया हूँ, इतना ज़्यादा आपने खा लिया। उसके बाद भी अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको यूँ नहीं लगता कि या तो आपकी वॉमिटिंग होएगी, आपका पेट खराब होएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस एक लेवल के बाद जब खाते हैं तो वो आपको दिक्कत ही करता है, तो उसके बाद तो आपकी जो यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। जैसे कि ये 50 होने के बाद आपकी 46 आ गई। अब ये टोटल तो होगी ऐसे, ये हमने लिखी है। मार्जिनल कैसे निकलेगी कि 1 के बाद जो चेंज आया 2 तक जाने में, और 26 से आपने पहले से आपको जो 20 मिली और दूसरी से जो 36 मिली, जो 36 माइनस 20 जो बना आपका, 36 माइनस 20 ओवर 2 माइनस 1, यानी कि 36 माइनस 20 आपका बना 16 डिवाइड बाय 1, तो ये जो आपका सेकंड यूनिट है जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी देगा 16। पहले का तो सेम ही रहेगा, इतना ही वो रहेगा क्योंकि इससे पहले कोई चेंज हुआ ही नहीं था, सबसे पहले यही है। उसके बाद जो आपको 46 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो ये आपका आ गया 46 माइनस 36 आ गया आपका 10 डिवाइड बाय 1, तो 10 बाय 1, तो ये 10 हो गया। 50 माइनस 46 डिवाइड बाय 4 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 4। 50 माइनस 50 जीरो, और जीरो बाय 1 तो जीरो ही रहेगा। ये 46 माइनस 50 तो माइनस ऑफ 4 हो जाएगा। उसके बाद एवरेज होता है जो पर यूनिट कमोडिटी की, 20 बाय 1 20, 36 बाय 2, यहाँ पे पर यूनिट ने आपको जैसे 9 यूटिलिटी दी है क्योंकि दोनों की है ये, तो दोनों ने आपको टोटल 36 दिया है, तो पर यूनिट निकालेंगे कि दोनों की एवरेज कितनी रही है। दोनों में से एक एक की निकालेंगे तो आपकी 9 हो जाएगी। टोटल ये दोनों की है एवरेज की 18 है। उसके बाद है आपका 3 डिवाइड 46 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा आपका 15.3, 50 बाय 4 हो जाएगा आपका ये, और इस तरह से ये आ गया आपका कि जिस तरह से कोई भी कमोडिटी आपने ज़्यादा एक पिज्ज़ा खाया, 2 पिज्ज़ा खाया, 3, 4 तक हो गया आपका, आप मैक्सिमम यूटिलिटी पे पहुंच गए कि आपकी 50 यूटिलिटी होगी, 50 मैक्सिमम है। उसके बाद फिर भी आपने एक और खा लिया कि उससे इसके बाद आपका यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपने फिर भी खा लिया कि उसके बाद अब आप नहीं खा सकते, ये आपका जमा तृप्त हो चुके हैं आप, और उसके बाद अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव चली जाएगी कि मार्जिनली वो नेगेटिव हो जाएगी। वैसे तो वो टोटल में तो रिड्यूस हुई है, लेकिन मार्जिनली वो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि उससे आपका, अगर आपकी वॉमिटिंग होती है या पेट खराब होता है, जो भी होता है, उससे आपका जो सेटिस्फेक्शन है ज़्यादा खाने से, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ये होता है यूटिलिटी का कंसेप्ट, और इसके कुछ एक फॉर्मूले हैं। जैसे जो टोटल यूटिलिटी है, वहाँ पे है जो टोटल यूटिलिटी है, वो जो आपका वो होता है समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कैसे, कि जैसे ये है आपका, ये 20 है, यहाँ पे 20 प्लस 16 है यहाँ पे, ये आ गया 36, और अब ये 36 है यहाँ पे, 36 प्लस 10 यहाँ पे आ गया 46, और 46 प्लस 4 50, 50 प्लस 0 50, 50 माइनस 4 46, तो ये समीशन ऑफ एमयू है ऐसे। और उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे होता है, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला टी टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। एक तो ये होता है कि एन, जैसे कि अगर 2 है, एन इज इक्वल टू सपोज आपका 2 है, अगर 2 है तो टी यू टू माइनस वन कितना हो गया 1, तो सेकंड का टी यू माइनस वन, 1 वाले का टी यू, तो 26 36 माइनस 20 हो गया आपका 16, 46 माइनस 13 हो गया आपका 10, 50 माइनस 14 हो गया आपका 4। तो एक तो ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन क्वांटिटी। कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी कैसे, कि
जैसे 1 से 2 पे आता है, 1 यूनिट से 2 यूनिट पे आता है, तो ये 36 माइनस 20, जैसे सपोज मैं यहाँ पे नीचे लिखूँ 36 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 - 1, तो 36 - 20 आपका कितना आता है 16, डिवाइड बाय 1 तो 16 आ गया, जैसे कि ये आपका 16 है। उसके बाद 46 - 10 डिवाइड बाय 3 - 1, तो ये आपका 10 आ गया, ये फॉर्मूला इसका हो गया। उसके बाद एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है आपका टोटल यूटिलिटी ओवर क्यू। तो टोटल यूटिलिटी को क्यू होता है क्वांटिटी यानी कि जो ये यूनिट्स है जो आपने कंज्यूम करी। तो टोटल है आपका 20/1 20, 36/2 18, 46/3। तो ये होता है कई बार, जैसे ये जो आपके एग्जाम होते हैं ना, जैसे कि ये सीईटी वाला, कई बार ये बेसिक से अगर फॉर्मूले ही आ जाते हैं, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी के ही 2 फॉर्मूले आ जाएंगे, ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का वो नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में कुछ भी आ जाए वो आपका क्वेश्चन क्लिक हो जाना चाहिए। उसके बाद की यूटिलिटी हमने पढ़ ली कि 3 टाइप की होती हैं। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं ना, तो उससे जो मिलने वाला जो आपका सेटिस्फेक्शन है ना, वो डिक्रीज होता जाता है। वो डिक्रीज होता है आपका मार्जिनल लेवल पे, तभी तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी को हम ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमारा डिमिनिश होता जाता है। वो टेबल जो हमने ये यहाँ पे जो टेबल ली है, ये हमने वही वाली ली है जो हमने पिछली जो पीछे वाली डिस्कस की थी, कि टोटल हमने 6 यूनिट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने जो कंज्यूम करी, जो टोटल में तो आपका ये सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कि 20 हो गया, 36 46 मैक्सिमम हो गया, और ये उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन मार्जिनल में ये डिक्रीज होता है कि सबसे जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है पहले वाले से ज्यादा मिलता है, यानी कि पहले फर्स्ट एज अ होल की पहली चॉकलेट आपने खाई है, फर्स्ट आपने जो पिज्जा लिया है, उससे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। जैसे कि आपका हमने मान लिया यहाँ पे वो 20 है। उसके बाद अगर आपने लगे हाथों साथ के साथ अभी आपके सामने दूसरा और पिज्जा मैंने रख दिया, तो दूसरे वाला आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, तो आपका सेटिस्फेक्शन फिर डिक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा 16। उसके साथ में आपने तीसरा लिया तो 10। ऐसे जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है आपका कंजप्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ, कि 1 2 3 ये कंजप्शन जो इंक्रीज हुआ, तो आपका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया और बाद में ये नेगेटिव हो गया। ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की कंजप्शन ज्यादा इंक्रीज होता जाता है तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता जाता है मार्जिनल यूटिलिटी की, तभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। और अब हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली इसको ऐसे डिराइव करा गया है। ये जैसे ये आपका 5 जब यूनिट्स कंज्यूम हो रही है ना, तो ये है आपका 0 है मार्जिनल यूटिलिटी, और जो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे होती है आपकी मैक्सिमम। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैटिटी की ये है आपका तृप्ति वाला पॉइंट, कि आप यहाँ पे तृप्त हो चुके हैं, मतलब अब आपको और खाने की ना, तो मतलब आपका पेट यहाँ तक तो भर गया कि आप इतने ज्यादा तृप्त हो चुके हैं, इसके बाद भी अगर आप लेते हैं ना, तो वो आपके लिए नेगेटिवली काम करेगा, कि उससे आपको कोई दिक्कत होगी होगी उसके बाद आपकी अ, उसके कारण फिर आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। डिमिनिश तो वो हो ही रही थी, कि आपने फिर भी नेक्स्ट कंज्यूम कर ली, तो उसके कारण आपकी ये -4 होगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल में भी इसमें इसमें ये गिरावट होगी। यानी कि कई बार तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, वहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होती कंज्यूमर बिहेवियर में से, तो कि मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे 0 है, आपका टोटल यूटिलिटी वहाँ पे मैक्सिमम होती है। और अगर 0 के बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या, मार्जिन कई बार की मार्जिनल यूटिलिटी क्या नेगेटिव हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है, कि ये यहाँ पे हमने देख लिया। एवरेज यूटिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं होती, वहाँ पे देखें आपने, कई बार क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जैसे कि एवरेज हमारी नेगेटिव नहीं है। तो ये हो गया आपका कि ये कंसेप्ट हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख लिया।
उसके बाद कि क्या इस लॉ का कोई और भी नाम है? क्योंकि एक लॉ के एक से ज़्यादा भी नाम हो सकते हैं, तो इसका एक और नाम है, दैट इज़ गोसेंस फर्स्ट लॉ। गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन की गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन इसका दूसरा नाम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही। क्योंकि गोसेंस जो एच गोसेन जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसे दिया था, इसके कारण इसका ये नाम भी है। उसके बाद जब कोई लॉ आता है तो वो कुछ एक जैसे अजम्पशंस पे बेस होता है। अजम्पशंस जरूरी हैं, क्योंकि अगर वही चीजें होल्ड करेंगी ना, जैसे वो अजम्पशन रही ना तभी वो लॉ होल्ड करेगा। अगर वो चीजें फ्लक्चुएट वो होगी तो लॉ होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी कंप्लीट साइंस नहीं है, ह्यूमन साइंस है। सबसे पहली जो आपकी अजम्पशन है कि कार्डिनल मेजरमेंट, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी का पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हम यूटिलिटी यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, जो कि हमने पीछे करा है। तो ये कार्डिनल मेजरमेंट होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो पहली अजम्पशन आती है कि कार्डिनल मेजरमेंट इज पॉसिबल, कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है, कि यूटिलिटी को कोई भी कमोडिटी हमने कंज्यूम करी तो हम तभी बता देंगे कि इससे मेरे को 20 यूटिल मिला, 36 यूटिल मिला, जो कि हमने हमारी टेबल से देखा था कि कार्डिनल मेजरमेंट है। उसके बाद कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। ये जो कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी क्या होता है कि आप जैसे आपने जैसे हम पिज़्ज़ा वाला एग्ज़ाम्पल लें कि रीज़नेबल क्वांटिटी में कंज़्यूम करना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप वो जो उसमें पीसेज़ होते हैं, जैसे आप वो 6 वाला लें कि आपकी वो 6 वाले में से वो 1 पीस उठा के खा लें और कह दें कि ऐसे-ऐसे आप 12-20 कितने पीस आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप खा सकते हैं। आप कह दें कि मैंने तो 20 खा लिए, मेरे कुछ नहीं हुए। ऐसे नहीं कि रीजनेबल क्वांटिटी मतलब वन यूनिट एज अ होल, जैसे कि एक पिज्जा एज अ वन यूनिट, उसमें कितने पीस है, 6 वाला है, 8 वाला है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद सेकंड सेम वही सेकंड में कि वही क्वांटिटी की 6 पीस वाला है तो 6 पीस वाला की वन एज अ होल कंसीडर करा जाएगा। जैसे कि सपोज हम पानी का एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको प्यास लगी है कि मैं आपको दे दूं एक ड्रॉप पानी से क्या होगा, वो तो जमा ही नाम मात्र है। आपको दे दें एक टंकी पानी, आपकी क्या दे, मैंने डूब के मरना है, एक टंकी पानी का भी क्या करना है। या फिर वन ग्लास ऑफ वाटर की एक बार प्यास बुझाने के लिए तो वन ग्लास ऑफ वाटर ही सफिशिएंट है ना, कि वो वो एक रीजनेबल क्वांटिटी है। अगर किसी को प्यास लगी, हमने किसी को देना है तो वन ग्लास ऑफ वाटर ही देंगे, कि ऐसा तो नहीं कि वो टंकी है वो इतना पानी ले ले। तो एक रीजनेबल क्वांटिटी की वन एज अ होल की यहाँ पे हम अगर चॉकलेट का, जैसे चॉकलेट का भी एग्जांपल लें कि आपके एक चॉकलेट में आपके 10 पीस होते हैं, कि आपने वो एक एक स्क्वायर वाले पीस खा लिए, वो इतने इतने, और आप कह दें कि मैंने तो 50 खा लिए, मेरे तो कुछ नहीं हुआ। तो कह दे मेरे लॉ ने होल्ड ही नहीं किया, मुझे सेटिस्फेक्शन पे फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसे नहीं होगा। वो जो एक चॉकलेट है उसमें टोटल 10 पीस हैं, तो वो वन एज अ होल ही होगी, आपने वो पूरी कंज्यूम करनी है और वो एक मानी जाएगी कि आपने एक यूनिट कंज्यूम करी है। सेम वही सेट आप दूसरा खाओगे तो आपका दूसरा माना जाएगा, तब कि फिर आपका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होएगा ना उन एक एक उन पीसेस से। क्या होता है उसके बाद कि रैशनल कंज्यूमर की, अगर कंज्यूमर रैशनल होगा तभी तो वो मैक्सिमम कि वहाँ पे अपना पैसा और सैटिस्फैक्शन इस तरह की, जहाँ पे वो अपना इनकम जो खर्च कर रहा है उससे सैटिस्फैक्शन आना चाहिए ना, कि और मैक्सिमम आना चाहिए, तभी वो रैशनल है। तो कंज्यूमर आपका रैशनल होना चाहिए। उसके बाद की कॉन्टिन्यूअस की, आपने अभी एक पिज्जा खाया, अभी लगे हाथ आपने दूसरा भी खाया। ऐसा नहीं कि एक आज खा लिया, एक खाएंगे आप अगले हफ्ते, फिर एक देन नेक्स्ट वीक की कह दें कि मेरे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने होल्ड ही नहीं करा, आपने तो ऐसे ही कह दिया। ऐसे नहीं होगा कि लगे हाथों जहाँ पे बैठ के आपने पहला खाया है, वहीं पे आप उसी के साथ लगते साथ एक खत्म किया, देन आपने दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, तो आपको पता चलेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सही कह रहा था कि एक खाने के बाद सेटिस्फेक्शन डिमिनिश होता ही होता है, और एक टाइम के बाद तो आप खा ही नहीं सकते, खाते हैं तो आपको दिक्कत ही होती है। उसके बाद कि नो चेंज इन क्वालिटी,
क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। क्वालिटी कैसे कि एक तो आपने ले ली एक जो फर्स्ट वाला खाया वो आपने ले लिया, 6 पीसेस वाला ले लिया और वो उसके बाद आप रिड्यूस हो जाएँ वो 4 पीसेस वाले और छोटे से साइज़ वाले पे फिर कह दें कि मैंने इतना-इतना ज़्यादा खा लिया, वैसे नहीं। या फिर अगर चॉकलेट वाला लें हम एग्ज़ाम्पल, एक खा लिया आपने सिल्क वाली चॉकलेट और उसके बाद आप ये कोई और ब्रांड है जैसे आपकी पर्क आती है और कोई किटकैट आ गई, ऐसे नहीं चलेगा कि सेम ब्रांड की सेम वही साइज़ भी की क्वालिटी और क्वांटिटी उतने ही रहे आपकी कि हर बार आप 1 यूनिट से लेके आपकी एंड यूनिट तक हम जा रहे हैं ना, तो आपकी वही क्वालिटी और क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, कोई चेंज नहीं होगा कि तब आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करेगा। उसके बाद फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेज़ की उस ड्यूरेशन में आपकी इनकम फिक्स्ड है और वो प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं करा कि आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी है तभी भी आपके पिज्जे का प्राइस इतना ही है। वहीं लगे हाथों लगते साथ आपने छठी तक कंज्यूम कर ली तो पिज्जे का प्राइस भी सेम है और वहां पे आपकी इनकम भी उतनी है तो ये कांस्टेंट रहेगी। अगर ये सारी अजम्पशंस होल्ड करें तो आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी होल्ड करेगा। तो कुछ एक अजम्पशन है तो ये आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कहीं से भी आ जाता है भाई। उसके बाद है आपका कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, मेन बात, मेन मुद्दा कि कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचाना होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होती है वो ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया कंज्यूमर, मतलब कि अब उसको मिल रहा है वहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और वो सोच रहा है कि अब मैंने यहाँ से मूव नहीं करना कि ये जो मेरी सिचुएशन है ना, ये है मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन की और इसके अलावा अब वो कहीं नहीं जाना चाहेगा कि ये जो सिचुएशन है दिस इज़ द बेस्ट पोज़ीशन। इस पे मुझे मेरी इनकम का उसे पता है आपकी अपनी कितनी है और सैटिस्फैक्शन उसको सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो वो ही आपकी जो वो होगी सिचुएशन की आपकी कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है पोजीशन ऑफ नो चेंज कि कोई चेंज नहीं हो रहा। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर रहा होता है अपनी लिमिटेड इनकम से और उसकी कोई टेंडेंसी रही नहीं है कि जिस तरह से अब वो एक्सपेंडिचर कर रहा है ना उन कमोडिटीज पे उसको चेंज करने की उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है, यानी कि वो अपने बेस्ट वाली पोजीशन पे है, उसने नहीं वहां से हिलना। तो वो है आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो कि है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की पोजीशन। अब ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो आपके सिलेबस में पढ़ा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली वन कमोडिटी और टू कमोडिटी के केस में पढ़ते हैं और जो टू कमोडिटी वाला है ना उसको बाद टू को करने के बाद उसको सेवरल कमोडिटी के केस में भी होल्ड करेगा, वो इस तरह से करा जाता है। सबसे पहले वन कमोडिटी वाला केस क्या होता है? वन कमोडिटी वाला केस होता है कि आपका जो इनकम है ना कंज्यूमर की, आपने एक ही कमोडिटी पे खर्च करनी है और वहां से आपने अपना इक्विलिब्रियम अटेन करना है। और जो टू कमोडिटी वाला है ना उसमें होता है कि कंज्यूमर की जो कंज्यूमर की जो इनकम है उसने अपनी दो कमोडिटीज पे लगानी है और फिर वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कि दोनों से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ये नहीं है कि एक से ज्यादा एक से कम, नहीं नहीं जी, दोनों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और वो सिचुएशन होगी कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की जब वो दो कमोडिटीज को अटेन कर रहा है।